आज हम एक ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथा की बात करेंगे जो हजारों साल पहले शुरू तो हुई थी, लेकिन जिसका आखिरी अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन देखिए, भारत की पौराणिक कथाओं में इसका जवाब छिपा है। एक ऐसे ही योद्धा की कहानी जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है? ये ले जाती है महेंद्रगिरी पर्वत पर, दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक। ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और मान्यता यही है कि वो महान योद्धा आज भी वहीं समाधि में लीन हैं। समझिए, महेंद्रगिरी कोई कोई आम पहाड़ नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि ये इतने घने जंगलों और जहरीले जीवों से घिरा है कि कोई बाहरी वहां पहुंच ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी हवा में किसी बहुत विशाल प्राणी के सांस लेने की आवाज तक सुनाई देती है। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है ये योद्धा? ये वो अमर हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कई युगों को अपनी आंखों से देखा है। इनका नाम है जामवंत। हाँ, त्रेता युग के वही महान योद्धा जिनकी शक्ति के आगे महाबली रावण भी कांपता था। और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि भगवान राम के सबसे खास और भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ त्रेता युग तक ही नहीं है। इसके बाद आया द्वापर युग, और वहां भी जामवंत की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण रही। हुआ ये कि भगवान कृष्ण पर एक मणि, स्यमंतक मणि चुराने का झूठा इल्जाम लग गया। अब उसे ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए महेंद्रगिरी की एक गुफा में, और अंदाजा लगाइए वहां उन्हें कौन मिला? जी हां, जामवंत। और इसके बाद जो हुआ वो तो सच में कल्पना से भी परे है। दोनों के बीच एक ऐसा जबरदस्त युद्ध हुआ जो एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 28 दिनों तक चला। सोचिए, 28 दिन! कहते हैं पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। तो इस भयंकर युद्ध का अंत हुआ कैसे? 28 दिन बाद जामवंत को यह एहसास हुआ कि अरे, जिनसे वो लड़ रहे हैं वो तो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने आराध्य श्री राम ही कृष्ण के रूप में हैं। बस भक्ति में डूबकर उन्होंने फौरन युद्ध रोक दिया, मणि भी लौटा दी, और तो और सम्मान के तौर पर अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। अच्छा, पर वो सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी है कि जामवंत आज भी जीवित कैसे हैं? तो इसका जवाब एक दिव्य वचन में है। बात तब की है जब भगवान राम अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ लौट रहे थे। उस वक्त उन्होंने जामवंत को एक वरदान दिया कि तुम कलयुग के अंत तक इसी धरती पर रहोगे। तो उनका ये लंबा जीवन ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। और एक और हैरान करने वाली बात, जामवंत अकेले नहीं हैं। वो 8 अमर प्राणियों के एक खास समूह का हिस्सा हैं, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, और माना जाता है कि वो सब आज भी इस धरती पर हैं। और जरा देखिए कि जामवंत की संगति में कौन कौन है। अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, वेद व्यास, ये सब और इनके जैसे 7 चिरंजीवी एक बहुत बड़े, एक खास उद्देश्य के लिए रुके हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि कलयुग के इस दौर में भी ये सभी चिरंजीवी एक दूसरे से संपर्क में हैं। यहां तक कहा जाता है कि हनुमान जी खुद महेंद्रगिरी पर्वत पर जामवंत से मिलने जाते हैं और उन्हें रामायण सुनाते हैं। तो फिर ये 7000 साल लंबी प्रतीक्षा आखिर क्यों? इसका असली कारण क्या है? इसका जवाब छिपा है भविष्य की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में। और ये भविष्यवाणी है भगवान कल्कि की, जो विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने गए हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब वो प्रकट होंगे, बुराई को खत्म करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? जामवंत का कर्तव्य ही यही रहा है, हर युग में दिव्य अवतारों की मदद करना। त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में भगवान कृष्ण, और अब कल युग में वो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब वो समय आएगा जब अधर्म चरम पर होगा, तब जाम्बवंत अपनी हजारों साल की समाधि से जागेंगे और बनेंगे भगवान कल्कि के मुख्य सलाहकार। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में उन्होंने श्री राम का मार्गदर्शन किया था। तो देखा जाए तो जामवंत का अस्तित्व सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, वो तो असल में अतीत और भविष्य को जोड़ने वाला एक जीता जागता पुल है। तो जामवंत के इस विशाल जीवन से हमें सीखने को क्या मिलता है?
शायद यही कि असली ताकत विनाश में नहीं बल्कि सेवा और सब्र में है, कि कितना भी ज्ञान हो वो भक्ति के बिना अधूरा है और अमरता का असल मकसद सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने में है। वो सचमुच में एक जीवित इतिहास है, एक ऐसी किताब जिसमें युगों का ज्ञान, युगों की कहानियां सुरक्षित हैं। वो अतीत और भविष्य के बीच का एक जीवित सेतु है। तो समझिए, जामवंत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो तो महेंद्रगिरी की गहराइयों में ध्यान में बैठकर एक नए अध्याय के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, और वो अध्याय पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।